नमस्कार। कल हम लोगों ने बिहार के नदियों के बारे में पढ़ना शुरू किया था और पार्ट 1 में आपको कल के क्लास में मैंने कुछ बातें बताई थी और मैंने बिहार के अंदर कितनी बारिश होती है इसकी मैंने बातें बताई थी। साथ ही साथ कुछ नदियों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने घाघरा नदी को कवर कर लिया था, गंडक नदी को कवर कर लिया था, बूढ़ी गंडक नदी को हमने कवर कर लिया था। चलिए इस नदियों के सीरीज के पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे बागमती अधवारा नदी के बारे में, कमला बलान नदी के बारे में। साथ ही साथ हम लोग जो है पढ़ेंगे कोसी नदी के बारे में, महानंदा नदी के बारे में और यह जो है ये कोसी महानंदा के साथ साथ आज गंगा के भी बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो समय न गंवाते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले नदी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बागमती नदी के बारे में। ये बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में आप देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ सबसे लंबी नदी का तो गंगा बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा लेंथ में प्रवाहित होती है। तो दूसरे नंबर पे आपको 394 किलोमीटर देखने को मिलेगी बागमती नदी। इसका उद्गम आपको शिवपुरी पर्वतमाला काठमांडू से देखने को मिलेगा और बिहार में यह नदी जो है सीतामढ़ी जिले के अंदर प्रवेश करती है। इसके अलावा कोसी नदी में ये जा करके और बदला घाट पर ये मिल जाती है। इनके सहायक नदियों में आप देखोगे ये लाल बकैया नदी है, लखनदेई नदी है और ये नदी जो है सीतामढ़ी, शिवपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया इन क्षेत्रों से ये होकर के गुजरती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस नदी का टोटल अगर आप देखोगे जलग्रहण क्षेत्र ये 14,384 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें ये 6500 वर्ग किलोमीटर बिहार में है और बाकी जो क्षेत्र है इसके ये नेपाल के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अब यह अगर आप देखोगे तो इसके दक्षिण में ये गंगा नदी स्थित है। तब वो ये पूरे इसके बेसिन को देखोगे तो उत्तर में यहाँ ये आपको नेपाल देखने को मिलेगा। ये उत्तर के क्षेत्र में आपको यहाँ नेपाल देखने को मिलेगा, दक्षिण में आपको जो है गंगा नदी देखने को मिलेगी और पश्चिम क्षेत्र में बूढ़ी गंडक का बेसिन देखने को मिलेगा और इसके पूरब में कमला बलान नदी जो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ये आपको देखने को मिलेगी। टोटल अगर इनके कैचमेंट एरिया के बारे में अगर हम देखें तो देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस नदी के बारे में। यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ रहे थे बागमती नदी के, तो इसके वेस्टर्न साइड में आपको बूढ़ी गंडक दिख रही है, इधर पूरब में आपको कमला नदी दिख रही है और यह जो है आपको दक्षिण साइड में आपको गंगा नदी दिख रही है। तो यह जो है नदी के बारे में हमने सब कुछ देख लिया। अब चलते हैं हम लोग अपने आज के दूसरे नदी के बारे में जिसको आप कमला बलान के नाम से जानते हैं। कमला बलान नदी की कुल लंबाई अगर आप देखोगे तो 328 किलोमीटर है, जिसमें ये अधिकांश हिस्सा जो है नेपाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये चूरिया पर्वतमाला से ये निकलती है। चूरिया पर्वतमाला ये सिंधुली डिस्ट्रिक्ट है नेपाल के अंदर, वहाँ पर ये पड़ेगा और वहाँ से निकलती है और बिहार के मधुबनी जिला से ये प्रवेश करती है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इस नदी के ऊपर जो है जयनगर के पास कमला बैराज नाम के बनाया गया है और इस बैराज से यहाँ विद्युत का निर्माण किया जाता है। अब खगड़िया जिले के बादलगाछ में करेह नदी से ये मिलती है और फिर जो है इसकी संयुक्त धारा आगे चल करके और करेह नदी अगर आप नया टर्म सुन रहे हो तो ये बागमती की ही जो है एक निकली हुई छोटा सा जो है स्वरूप है। तो उससे मिलने के बाद यह जा करके और ये कोसी नदी के अंदर ये मिल जाती है। अब इसकी एक यह जो है अगले भाग में आप देखोगे तो एक धारा इसके बागमती की तरफ और दूसरी भाग जो है इसकी ये आपको कोसी के तरफ जाती है। क्योंकि यह निचले भाग में बलान नदी के जो ये ड्रेनेज बेसिन है उसको अनुसरण करती है, इसीलिए इसको संयुक्त रूप से कमला बलान के नाम से जाना जाता है। इनकी सहायक नदियाँ में आपको ताव नदी, बैनाथ खोला नदी, मैनावती नदी, धौरी नदी, सोनी नदी, बलान नदी, त्रिशूल नदी, चटाह नदी ये सब नदियाँ जो है आपको देखने को मिलेगी। देखिए यही बात हम कर रहे हैं आज ये कमला के नदी के बारे में। ये है आपके कमला नदी की कैचमेंट एरिया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आज के ये तीसरी नदी के बारे में, तो आपके तीसरी नदी के बारे में तीसरी नदी हमारी है कोसी नदी, जिसको कभी पूर्व काल में जो है बिहार के शोक के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इस पे बैराज बन जाने के कारण से अब यह बाढ़ उतनी ज़्यादा नहीं लाती है और इसको नियंत्रित किया गया है। इसका उद्गम जो है तिब्बत के क्षेत्रों से होता है और ये छात्रा गॉर्ज के उत्तर में 7 नदियों के मिलने से ये बनती है, जिसको इसी कारण से इसको ऊपरी भाग में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। बिहार में ये सुपौल जिला के अंतर्गत प्रवेश करती है और कटिहार के पास जो है कटिहार जिले में कुर्सेला स्थान है, वहाँ पर जा कर के और एक गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में बात करें तो फरियानी धार, धेमन धार ये सब जो है कोसी की सहायक नदी है। दाहिने साइड से इसकी अब देखिए ये दाहिने और बाएं कैसे निर्धारित करते हैं। अगर ये नदी मान लीजिए प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में
तो इसके राइट साइड से जो नदी मिलेगी, यह जो है इसकी दाहिनी सहायक कहलाएगी, और जो लेफ्ट साइड से मिलेगी तो ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। अगर मान लीजिए इसी तरह से नदी का बहाव ठीक अपोजिट है, अगर ऐसे है, तो अब जो है आपके लेफ्ट साइड ये हो जाएगा और राइट साइड जो है ये हो जाएगा। तो नदी के डायरेक्शन के अनुसार जो है हम निर्धारित करते हैं। तो ये कोसी नदी के बारे में हमने देखा कि यह जो है सप्तकोसी के रूप में, यानी 7 धाराओं से ये मिल कर के बनती है। देखिए, अगर इस नदी की बात करें तो इसमें सोनभोट कोसी आपको देखने को मिलेगी, तांबा कोसी देखने को मिलेगी, लिच्छू कोसी देखने को मिलेगी, दूध कोसी देखने को मिलेगी, अरुण कोसी देखने को मिलेगी, और ये सारी नदियाँ मिल कर के आगे चल कर के ये सप्तकोसी का निर्माण करती है। तो यही सप्तकोसी नदी जो है ये आकर के हनुमान नगर के पास जो है ये कोसी नदी के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पर जो है बैराज बनाए गए हैं। क्योंकि ये कोसी नदी के पुराने जो बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन, ये बहुत सारे जो है धाराओं में विभाजित है, जिसके निचली भाग को कल भी हमने चर्चा किया था, चौर घाटी के रूप में या चौर क्षेत्र के रूप में इसमें जाना जाता है। अब इस नदी की सबसे बड़ी विशेषता आपको देखने को मिलेगा कि ये पिछले 250 वर्षों में अपना मार्ग जो है ये 112 किलोमीटर पश्चिम की ओर बदल दिया है। यानी पहले यह जो है प्रवाहित होती थी जिस स्थान से, उसके पश्चिम डायरेक्शन में 112 किलोमीटर जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ये पश्चिम की तरफ चली गई है। इसके चकर घाटी के पास जो है इसमें ये बांध बनाए गए हैं, और ये सकरी निर्मला खंड रेलवे स्टेशन जो है इसके छोर तक जाती है। ये भी आपसे कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछ लेता है इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन। तो कोसी नदी बिहार के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे, इस कोसी नदी के चीज़ों को जो है आप ध्यान में रखेंगे। फिर हम देखते हैं महानंदा रिवर के बारे में। ये बिहार की सबसे पूर्वी जो है, अगर आप देखें तो आप नदी देखने को मिलेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाती है पश्चिम बंगाल के साथ, ये जो है बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ जो है राजकीय बाउंड्री, और बांग्लादेश के साथ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाती है। टोटल अगर आप देखोगे तो ये 360 किलोमीटर इसकी लंबी नदी है, जिसके अधिकांश क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में देखने को मिले। बिहार में केवल ये 36 किलोमीटर जो है प्रवाहित होती है। इसका उद्गम जो होता है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, ये पगला झोरा जलप्रपात के पास से होता है, और फिर यह जो है ये नदी यहाँ पश्चिम बंगाल में के उत्तर में दिनाजपुर जिला और बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए प्रवाहित हो करके और फिर ये गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। इसके अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर जो है बालसन, मेची, कंकाई, कालिंद्री, ये सब जो है सहायक नदियाँ आपको देखने को मिलेगी। ये अगर आप देखोगे बिहार के मैप में तो ये सबसे आपको पूर्वी भाग में ये नदी जो है आपको यहाँ पर महानंदा नदी यहाँ दिखाई देगी। ये सबसे पूर्वी क्षेत्रों में आपको दिखाई देगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे महत्वपूर्ण नदी, तो वो नदी आपको देखने को मिलेगी गंगा नदी। गंगा नदी से अमूमन आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसकी मुख्य धारा जो है 1,36,970 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें से बिहार के अंदर 15,205 किलोमीटर ही ये आपको देखने को मिलेगा। अब बिहार में इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 445 किलोमीटर है, और यहाँ से बीपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था कि ये कितने ज़िले जो है गंगा के किनारे स्थित है। तो टोटल जो है 12 ज़िले आपको गंगा के किनारे देखने को मिलेंगे। ये ज़िले कौन कौन हैं? ये बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर है, और ये लखीसराय है। ये 12 ज़िले जो है आपके देखने को मिलेंगे जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, यानी यूँ कहें कि गंगा नदी इन 12 ज़िलों से प्रवाहित होती है। अगर आप ये इन ज़िलों की स्थिति को देखोगे तो यह जो है आपके 12 ज़िले यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। ये गंगा नदी का प्रवाह है। ये लगभग बिहार को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। इसको उत्तरी भाग को उत्तरी बिहार के रूप में और दक्षिणी भाग को इसके दक्षिणी बिहार के रूप में जाना जाता है। अगर ये इस नदी के और सहायक नदियों की बात करें तो इसमें बहुत सारे नदियों ने अपना जल ये शामिल किया है, जैसे घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, जो अभी हम लोगों ने उत्तर बिहार के सारे नदियों को कवर किया। अब आने वाली वीडियो में हम दक्षिण बिहार के नदियों के बारे में, जिसमें कर्मनासा, सोन, पुनपुन, किऊल, ये सब नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुरानी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, और जो आपको डाउट हो आपके मन में आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके डाउट को ये पर्सनली रूप से जो है क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।